अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू न्यू व्लॉग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे। मुल्क में है इलेक्शन की गहमा गहमी, ज़बरदस्त जलसे जुलूस हो रहे हैं और कराची में थे तो कहा वोट ज़रूर डालेंगे। कोशिश बहुत बहुत ज़्यादा की, 2-3 जगह पे गए, सुबह से ही गए लेकिन दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। शायद इनको भी पता चल गया कि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, जिसका बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस रहा कि कराची में होते भी वोट नहीं डाल सका। स्टिल क्या कर सकते हैं। और बस कराची आते ही जो दावतें शुरू हुई हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो असल में वो था आज ये काम कि 6 मंथ बाद हम लोग ये और मैं अपना थोड़े से टेस्ट जो होते हैं, जो रूटीन के जो टेस्ट होते हैं, तो वो हमने कहा करा लेते हैं। तो बस डॉक्टर से लिखवा लिए थे, जो जैसे टाइम मिलेगा करा लेंगे। तो हम दोनों बिल्कुल फास्टिंग में थे, ये और मैं 12-14 घंटे की फास्टिंग से थे। फिर इतना वहाँ पे इलेक्शन पे जो वहाँ पे भी बहुत टाइम लग गया। तो बस हम दोनों यहाँ पे आके अपना अपना टेस्ट कराया, इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया ताकि अब इस्लामाबाद का इतना आइडिया नहीं हो। मे बी वहाँ पे थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा महंगा है और यहाँ पे सबको जानते हैं। तो बस हमने कहीं से टेस्ट करा के चलते हैं, जो हम लोग 6 मंथ बाद 8 मंथ बाद लाजमी ये अपना भी और मेरा भी टेस्ट करा लेते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छी आदत है हम लोगों ने अपनाई हुई है। इन्होंने तकरीबन ये साल में, आप लोग भी साल में 6 महीने में ज़रूर अपनी, ताकि कोई भी ऐसा हेल्थ का इशू आने से पहले आपको पता चल जाए। जो भी टेस्ट होते हैं तो बहुत नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं उनसे ही आपको पता चल जाता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आती होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और ये DHA का इलाका है, यहाँ से हम टर्न हो रहे हैं, निस्बतन सन्नाटा ही था। और बस यहाँ जेल चौरंगी पे बहुत अच्छी खालिद स्वीट्स के नाम से शॉप है, बहुत लोग उसको जानते होंगे, बहुत मशहूर है यहाँ पे स्नैक्स स्वीट्स बेकर्स के नाम से। यहाँ से हमने एक निम्को लेनी थी, ये किसी ने मंगवाई थी। कितना खूबसूरत उन्होंने निम्को का पैक करके दिया है। नाम असल में उन्होंने गलत बता दिया था, महमूद। बाद में उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा हाँ सॉरी खालिद है। तो बस फिर खालिद से लिए, इसके बाद हम वापस आए और मैंने ज़बरदस्त किस्म की शाह फैसल की कचौरियाँ तो मेरी लिस्ट में बहुत पहले नंबर पर थी कि मैंने ये खाकर जानी है। तो बस यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का कचौरियाँ का नाश्ता किया, इसलिए कि हम लोग तकरीबन भी 1 बज गया था वापस वहाँ से आते आते। और इतनी शदीद भूख लग रही थी, रास्ते में इन्होंने इतनी जगह रोकने के लिए कहा कि यहाँ से नाश्ता कर लो, यहाँ से नाश्ता कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसलिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से इतने लोग ने अपनायत और खुलूस से इतने लोग बुला रहे हैं। और ज़ाहिर है सब किसी की अपनायत को फिर हम मना नहीं कर सकते, मना नहीं किया जाता। और फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि अब आए हैं तो पता नहीं वापस दोबारा कब आएँ। तो बस फिर मैंने कहा नहीं, नाश्ता तो मैं यहाँ पे अपनी कचौरियों से ही करूँगी, इसलिए कि आगे भी हमें दावत में जाना था, आज भी कल भी दावत में ही जाना था। इसलिए आज मैंने कहा चलो आज टाइम है तो हम ये कचौरियाँ खा के ही चलेंगे। और हमें दोपहर में भी दावत में ही जाना था, लेकिन 12 हमें यहाँ कचौरियाँ खाते खाते ही बच गए थे। लेकिन कचौरियाँ इतनी ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये शाह फैसल कॉलोनी का एक नंबर है। आप लोग यहाँ जो शाह फैसल में रहने वाले हैं वो तो यहाँ से खाते ही रहते होंगे, लेकिन जो नहीं जाते या कभी जाते हैं शाह फैसल तो वो ज़रूर इसको ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, इनमें दाल भी होती है और बहुत अच्छी फ्राई की भी होती हैं। ज़रूर ट्राई करें, ये तो बहुत मस्ट हैं। हम लोग यहाँ पे इस कदर आते हैं और इस वीडियो से तो बहुत से लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी, इसलिए कि हम लोग शादियों में और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, रज जगह के बाद सुबह आ रहे हैं या रुखसत कराने के बाद दुल्हन को फिर हम सुबह आ रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया है। तो बस ये यादें होती हैं, जब हम कहीं दोबारा आते हैं तो वो चीज़ें, वो यादें ना आपको सारी रिकॉल हो जाती हैं। और इसके बाद हम यहाँ से शाह फैसल से निकले, बस हमें दोबारा जाना था। आज एक कज़न के घर भी दावत थी और बस हम तकरीबन भी वहाँ पे हम पहुँचे 4 बज रहे थे। और एक बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान और बहुत ही खूबसूरत लवाज़मात हमारे मुंतज़िर थे। बस यही चीज़ें जो होती हैं इस्लामाबाद में ज़्यादा मिस की जाती हैं। उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंट ही मेन्यू रखा था, चाइनीज़ रखा था, खीर रखी थी, अचार गोश्त बनाए थे ताकि एक डिफरेंट टेस्ट मिले। तो यही जो चीज़ें होती हैं ना इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मिस की जाती हैं। जैसे कि वहाँ कोई रिलेटिव तो है नहीं, बाकी 2-4 दोस्त हैं, अभी इतनी ज़्यादा किसी से हेलो हाय भी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ तो माशाल्लाह से पूरी फैमिली है, ससुराल है, सब बहन भाई हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुलूस है, मोहब्बत है। खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, जैसे कि शक्ल से भी लग रही होगी। और मैंने खीर बहुत कम खाई, लेकिन कज़न को बोल दी कि ये खीर मुझे बांध करके दे दो ताकि मैं सुबह इसको शीरमाल से खाऊंगी। मेरे अब्बू शीरमाल से खीर खाते थे, तो बस मैं जब शीरमाल और खीर साथ देखती हूँ ना तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। और ये अगली मॉर्निंग है और एज़ यूजुअल कराची में लाइट का बहुत इशू रहा है। हम लोगों को मोबाइल तक चार्ज करने में प्रॉब्लम नहीं है। और खीर चूँकि मैं लेकर आई थी और शीरमाल मंगा लिए थे, तो ज़बरदस्त किस्म की पहले हमने पाए एंजॉय किए
और फिर हमने खीर एंजॉय करी, वो भी शीरमाल के साथ, जो कि बहुत ज़बरदस्त मज़े दे रही थी। और जो हमने पाए खाए हैं वो पाए यहाँ के बहुत मशहूर हैं, बल्कि अब तो शायद वो बहुत ज़्यादा कराची में मशहूर हो गए हैं। अदनान कुरैशी के पाए हैं वो, अदनान कुरैशी 5C4 में है, कराची 5C4 में। और पहले मामू ने ज़बरदस्त किस्म का पाए का नाश्ता कराया विद शीरमाल और खीर। उसके बाद हम और एक और दावत हमारी मुंतज़िर थी, यानी कि कज़न की बात पक्की होनी थी आज, वो भी हमारी ही वजह से, क्योंकि फिर हम चले जाते तो बस मामू ने जाना था बात पक्की करने हैं, लेकिन एक सादगी से, लेकिन हमारी वजह से वो हमने उसको एक रस्म की शक्ल दे दी। और माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत दुल्हन के लिए चीज़ें हैं, केक है, पूरी मिठाई है, पूरी फुल फ्लैश तैयारी से हम गए। और दावतों का तो ये लेवल चल रहा था कि एक ख़त्म होने में नहीं आती, एक जो हमारा खाना है वो हज़म नहीं हो पाता, दूसरा हमारा तैयार हो जाता, स्टमक भी हमारा शायद परेशानी हो गया हो कि ये हो क्या रहा है। और एक बहुत खूबसूरत शाम और एक बहुत खूबसूरत यादगार शाम हमारी मुंतज़िर थी, और हमने उसको ऐसे ही यादगार बनाया। और माशाल्लाह से हमारी दुल्हन भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। और हमने उसको उसके लिए बिल्कुल देखें, बिल्कुल इस फूल की तरह ही इतनी प्यारी खूबसूरत थी, जितने ये नाजुक से उतने ही नाजुक हमने इसके लिए ये फूलों के ज़ेवरात लिए। माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे उसके ऊपर, सच के बिल्कुल दुल्हन गुड़िया दुल्हन सी लग रही थी। माशाल्लाह से दुल्हन वालों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत सलीके से उन लोगों ने हमको हमने बहुत एंजॉय किया इस लम्हे को, इस पल को बहुत अच्छे से। थोड़ी सी छोटी सी ही दावत थी, छोटा सा ही गेट टुगेदर था, बिल्कुल फैमिली, और कोई बाहर के लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी फैमिली पिक्स बनाई, बहुत यादगार चीज़ें बनाई। यानी कि जब हम घर पहुँचे तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। माशाल्लाह से एक अच्छे लोग, जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो फिर बहुत बहुत ही खुशी होती है। इसलिए कि शादी ब्याह में भी इंसान को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, फैमिली देखनी पड़ती है, अपनी फैमिली। बस एक बात का अफ़सोस रहा कि बस आमना नहीं थी, बार बार आमना के फ़ोन आ रहे थे। आमना ने इन चीज़ों को बहुत मिस किया, मैंने आमना को बहुत मिस किया, यहाँ पे सब लोगों ने आमना को बहुत ज़्यादा मिस किया। और मैं तो कदम कदम पे आमना को, आमना के मामू, आमना की खालाएँ आमना को याद करती रहीं। और बस उन्होंने फिर खाना सर्व किया, और खाना बहुत बेहतरीन था। और कराची की बिरयानी तो लग रहा था कि कराची की बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मसाले वाली, इनको बहुत पसंद आई। और ज़र्दा तो इतना बेहतरीन था कि ज़र्दे में तो आखिर वक्त तक लड़ाइयाँ होती रहीं, कि सब ने ज़र्दे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। माशाल्लाह से कीमा भी उन्होंने बनाया था, खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, सब ने अच्छे से खाया और कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बहुत अच्छा फंक्शन रहा और ये हमेशा ही याद रहेगा। और इस तरह की और वीडियोस भी आपको आगे मिलेंगी। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।